नो कहना कैसा लगता है? वेल मुझे लोगों को नो कहना बहुत बुरा लगता है। मुझे नो कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या करें, नो कहना ज़रूरी भी है, वरना सब लोग आपका सारा टाइम ले लेंगे और आपके पास अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमारे साथ लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस होती है जब हमें लोगों को नो कहना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा गुस्से से और कभी कभी प्यार से। तो इंग्लिश में हम अलग अलग तरीके से लोगों को नो कैसे कहें, ये सीखने के लिए आपको मेरे साथ आज का पूरा लेसन देखना होगा। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट फ्रेज, बाय नो मीन्स। ये फ्रेज काफ़ी सीरियस है। ये आप तब बोलते हैं जब आप थोड़े गुस्से में हैं या फिर आप किसी को बहुत सीरियसली नो कहना चाहते हैं। अगर आपसे आपका बेटा या बेटी रात के लिए, नाइट आउट के लिए परमिशन मांगने आए, तो हो सकता है अगर वो काफ़ी छोटे हैं, आप उन्हें अलाउ ना करना चाहें, तो आप कहेंगे बाय नो मीन्स, जिसका मतलब है किसी हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज, आई एम स्लैम्ड। ओके, आई एम स्लैम्ड का मतलब होता है आई एम एक्सट्रीमली बिजी। तो जब आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है और आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम स्लैम्ड। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कैन यू डू दिस फॉर मी, आप कहेंगे आई एम रियली सॉरी, आई एम स्लैम्ड। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज आई थिंक आई विल पास। आई विल पास, इसका मतलब होता है मुझे लगता है मैं इस बार ही जाने दूंगा। ओके, दिस इज टू लेट गो। लेट गो यानी जाने देना। तो अगर आपके फ्रेंड्स प्लान बना रहे हैं बाहर कहीं जाने का और आपसे पूछे तुम साथ चलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम विद अस, आप कह सकते हैं आई थिंक आई विल लेट इट पास और आई थिंक आई विल पास। इसका मतलब है कि मैं इस बारी ये अपॉर्चुनिटी जाने दूंगा, मैं इस बारी नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, आई विश आई कुड बट। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप कुछ करना चाहते हैं पर आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन इसी प्लान में अगर आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके पास बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो आप कहेंगे काश मैं चल सकता पर मैं नहीं चल सकता। आई विश आई कुड बट आई एम स्लैम्ड। जी हाँ, आप इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ भी सकते हैं। आप कह सकते हैं आई विश आई कुड बट आई एम स्लैम्ड मीन्स आई एम वेरी बिजी। देखते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज, मे बी अनदर टाइम। इसका मतलब होता है आप कितनी बारी लोगों से कहते हैं ना कि चलो ऐसा करते हैं, इस बारी साथ घूमने चलते हैं, आप कहेंगे नहीं इस बारी नहीं, शायद अगली बार। ओके, या फिर कोई किसी फ्रेंड ने आपके टिकट्स लिए हैं किसी भी कॉन्सर्ट के लिए, तो आप कहेंगे नॉट दिस टाइम, मे बी अनदर टाइम। अनदर टाइम का मतलब होता है अगली बार। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज, नॉट फॉर मी थैंक्स। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपसे आप लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, आप लोग ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो सब लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो आपका एक फ्रेंड है जो सब ऑर्डर्स दे रहा है, वो कहेगा डू यू वांट कॉफ़ी, वो कह रहा है हाँ, येस आई वांट, येस आई वांट, येस आई वांट। आपका हर फ्रेंड कह रहा है येस आई वांट कॉफ़ी, और आप सडनली कहें नॉट फॉर मी थैंक्स, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि बाकी सबको चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए। तो ये मतलब होता है नॉट फॉर मी थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए है। ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस, इट्स नॉट माई थिंग। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको ज़्यादा करना नहीं पसंद है, तो आप कहेंगे इट्स नॉट माई थिंग। अब लोग जाते हैं गेमिंग के लिए, यू नो मॉल्स में होते हैं गेम्स बहुत सारे जो बहुत सारे लोग खेलने जाते हैं, और मुझे एक्चुअली गेम्स बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है डू यू वांट टू कम विद अस फॉर गेम्स, गेम्स खेलने के लिए क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, तो मैं कहूँगी नो इट्स नॉट माई थिंग, यानी मुझे ये करना नहीं पसंद है। तो ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कोई चीज़ ना पसंद हो। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज, आई हैव समथिंग एल्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ कल डिनर पे चलोगी, तो आप कहेंगे कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आप
आपके पास कोई और प्लान है कल रात के लिए, तो आप कहेंगे नो आई हैव समथिंग एल्स, यानी मेरे पास कुछ और करने के लिए है। तो इसको आप यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई और प्लान होता है, when you have another plan or some other plan. Let's look at our next phrase. I will take some time. Well, ये फ्रेज़ काफ़ी पोलाइट है, इसमें आप डायरेक्टली किसी को नो नहीं कह रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम ये नया प्रोजेक्ट करना चाहोगे, तो आप कहेंगे अगर आप नो नहीं कहना चाहते हैं, आप सोचने के लिए टाइम चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई विल टेक सम टाइम, मैं इस बारे में सोचूंगा। तो इसको आप तब यूज़ करेंगे जब आप सोचने के लिए टाइम मांग रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं इस बारे में सोचूंगा। और नेक्स्ट फ्रेज़ है नोप। ये एक बहुत सिंपल तरीका है नो कहने का। इसको हम इनफॉर्मल इंग्लिश में, यानी फ्लुएंटली जब हम बोलते हैं तो हम नो की जगह कई बारी नोप भी कह सकते हैं। बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स, फ्लुएंट स्पीकर्स को अगर नो कहना, वो कहते हैं नोप। डू यू वांट सम कॉफ़ी? नोप मतलब नहीं चाहिए। सो इट्स सेम एज नो। और ऐसे ही है हमारा नेक्स्ट फ्रेज़। ये भी नो कहने का एक और थोड़ा स्लैंग यानी इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीका है, ये है ना। ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, जब हम कहते हैं मुझे ये नहीं क्या तुम्हें ये चाहिए, आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना आई डोंट वांट। ऐसे ही आप इंग्लिश में नोप या ना कह सकते हैं। By no means I'm buying such an expensive phone. कुछ भी हो जाए, इतना महंगा फोन मैं नहीं खरीद रहा हूं। By no means I can complete this project by the end of March. मार्च के एंड तक ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कंप्लीट कर सकता। बाय नो मीन्स शी इज गोइंग टू से येस टू योर प्रपोजल। कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे प्रपोजल को हाँ नहीं कहेगी। आई एम स्लैम्ड विथ वर्क, आई कांट कम टू द पार्टी। मेरे पास इतना काम पड़ा है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता। इट्स द ईयर एंड एंड आई एम स्लैम्ड विथ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। यू प्लीज गो अहेड विथ योर प्लान्स। ईयर एंड होने की वजह से मैं टैक्स के काम में बहुत ज्यादा बिजी हूं। मैं तुम लोग के प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता। आई नो इट्स अ गुड प्राइस फॉर द फोन, बट आई थिंक आई विल पास फॉर नाउ। मुझे पता है कि ये फोन के लिए बहुत ही अच्छी प्राइस है, पर मैं इसे अभी नहीं लेना चाहता। आई थिंक आई विल पास द ऑफर। आई एम स्लैम्ड विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स। अभी के लिए मेरी ना है, क्योंकि मैं पर्सनल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा घिरा हूं। I wish I could come, but there's no one to take care of my dog. मैं आना तो बहुत चाहता हूँ, पर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे कुत्ते का ध्यान रखने के लिए घर पर कोई नहीं है। I wish I could help you, but I'm not feeling well today. काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, पर आज मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। Thanks for the offer to watch the match. Maybe another time. मैच देखने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया, पर फिर किसी समय चलेंगे। Do you want to join us for the movie? I have some other plans, maybe another time. क्या तुम हमारे साथ मूवी चलना चाहते हो? मेरे कुछ प्लान्स है, फिर कभी चलेंगे। We are ordering pizza. What about you? Not for me, thanks. हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, थैंक्स। Do you want one more cup of coffee? No, not for me, thanks. क्या तुम्हें एक कप और कॉफी चाहिए? नहीं, थैंक्स। राइडिंग अ बाइक इज नॉट माई थिंग। आई फील अनसेफ। बाइक चलाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बहुत अनसेफ फील होता है। बंजी जंपिंग इज नॉट माई थिंग। प्लीज डोंट बाय टिकट्स फॉर मी। मेरे लिए बंजी जंपिंग की टिकट्स मत खरीदना, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी आई कांट जॉइन यू। आई हैव समथिंग एल्स प्लान्ड। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान बने हुए हैं। दिस वीकेंड लुक्स डिफिकल्ट टू विजिट यू। आई हैव समथिंग एल्स टू अटेंड अर्जेंटली। कुछ जरूरी काम आने की वजह से इस वीकेंड पे तुमसे मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दिस प्रपोजल लुक्स इंटरेस्टिंग, बट आई विल टेक सम टाइम टू डिसाइड। ये प्रपोजल तो काफी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए। नोप, शी इज नॉट कमिंग। नहीं, वो नहीं आ रही है। शी जस्ट टेक्सटेड मी सेइंग नो। उसने अभी भी टेक्स्ट किया और कहा नहीं। ना, नो मोर राइस फॉर मी, आई एम फुल। नहीं नहीं, मुझे और चावल नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। ना स्वीटहार्ट, आई कांट कम अर्ली टुडे, आई हैव टू सबमिट दिस प्रपोजल टुमारो।
स्वीट मैं जल्दी घर नहीं आ सकता, मुझे ये प्रपोजल कल ही सबमिट करना है। सो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखे अलग अलग तरीके नो कहने के। आई होप ये लेसन आपके लिए यूजफुल रहा हो और ये सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस कोशिश कीजिएगा अगली बारी जब आपको किसी को नो कहना हो आप इन्हें यूज कर पाएं। थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून विद अनदर लेसन। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।